ओम श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरनानने। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको केंद्र त्रिकोण पराशरीय राजयोग के बारे में आज बताने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत ही धैर्य और सहनशीलता के साथ आज के कार्यक्रम का आप रसस्वादन करेंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपका अपना चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट, जी हाँ मित्रों, ये आपका अपना चैनल है मित्रों, और आप सब इस चैनल में अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाकर इस चैनल को जो आपने स्नेह और आशीर्वाद रूपी जो प्रकाश प्रदान किया है, आज उस प्रकाश से ये ज्ञान जो है हर घर घर तक ये पहुंच रहा है। तो चलिए मित्रों, आज के इस टॉपिक को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, केंद्र त्रिकोण राजयोग। जी हाँ मित्रों, त्रिकोण भाव जो है वो लक्ष्मी मां का स्थान माना जाता है, और जो केंद्र भाव होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान माना जाता है। जब इन दोनों स्थानों के स्वामी का जब आपस में संबंध बन जाए, जब इनमें आपस में युति बन जाए मित्रों, जब इनमें कहीं से एक दूसरे पर यदि दृष्टि पड़ जाए, या एक दूसरे के घर का ये राशि परिवर्तन कर ले मित्रों, तो ये बहुत अद्भुत राजयोग बनता है मित्रों। तो इसी राजयोग की श्रृंखला में आज हम प्रथम भाग में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो राजयोग होता है, उस राजयोग से जो फलित परिणाम होते हैं, आज उन्हीं के बारे में आज से आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। मित्रों, यदि अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं मित्रों, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और इस चैनल को, इस ज्ञान की गंगा को आप हर घर घर तक पहुंचाइए मित्रों। जी हाँ मित्रों, क्या पता कब किसका राजयोग उदित हो जाए और वो व्यक्ति रंक से राजा बन जाए, उस पर भगवत कृपा हो जाए। चलिए मित्रों, उस महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जब कुंडली में नवम भाव और दसम भाव के स्वामी से जो बनने वाला राजयोग होता है, जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं। जब नवम भाव के स्वामी, ये मेष लगन की कुंडली है, और मेष लगन की कुंडली में नवम भाव के स्वामी गुरु महाराज हो रहे हैं, और दसम भाव के स्वामी, दसम भाव में मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनिदेव है। तो जब नवम भाव के स्वामी गुरु और दसम भाव के स्वामी शनि जब आपस में युति करते हैं मित्रों, जी हाँ मित्रों, तो आपस में जब युति करते हैं, ये उदाहरण कुंडली है, आपको दृष्टिगोचर हो पा रहे होंगे मित्रों। तो जब शनि और गुरु जब दसम भाव में स्थित हो जाए मित्रों, जैसे कि यहां हमने क्रम लिखी है, सबसे पहले दसम भाव, सबसे महत्वपूर्ण राजयोग का फल, अगर शनि और गुरु मेष लगन में अगर दसम भाव में विराजित हो जाए मित्रों, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष ये राजयोग प्रदान करता है मित्रों। ये धर्माधिपति और कर्माधिपति राजयोग भी कहते हैं, क्योंकि नवम भाव को हम धर्म स्थान कहते हैं और दसम भाव को हम कर्म स्थान कहते हैं। और इस तरह का जो राजयोग होता है वो जातक को मंत्री बनाता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, ऐसा जातक जो है वो सांसद हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो एमएलए हो सकता है मित्रों। तो निश्चित रूप से ये राजयोग की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण राजयोग जो दसम भाव से जो निर्मित होता है, क्योंकि ये दसम भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं, तो ये राजयोग जो है वो दसम भाव में सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो राजा होता है, और भाग्य से समस्त प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इस राजयोग का संबंध जातक के पूर्व जन्म के पूर्व पुण्यों से होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये नवम भाव जो होता है
वो हमारे पूर्व पुण्य का होता है। जो हमने पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं अच्छे कर्म के परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, राजयोग से आशा यह है कि हमारे जीवन में जितने भी कार्य है वो बड़े ही सरलता और सहजता से बिना स्ट्रगल किए हमें जीवन में प्राप्त होता है। हम जीवन में जो कार्य करने की सोचते हैं उन कार्यों में मनोवांछित हमें सफलता प्राप्त होती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो यह राजयोग कब प्राप्त होता है? यह राजयोग मित्रों इन केंद्र त्रिकोण के स्वामी जो राजयोग बना रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी, नवम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में इस राजयोग का पूर्णतः फल प्राप्त होता है। अगर इन ग्रहों की दशा अंतरदशा ना भी हो तब भी ऐसे जातक की कुंडली जो है वो बहुत स्ट्रांग मानी जाती है मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में वो तमाम प्रकार के सुख सुविधा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो दूसरा जो होता है मित्रों नवम भाव, जब नवम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी दोनों आपस में मिल करके नवम भाव में जब बैठ जाते हैं, ठीक है, शनि और गुरु की युति, शनि दसम भाव के स्वामी है जो नवम भाव में बैठे हैं और गुरु तो नवम भाव के ही स्वामी है जो अपने ही भाव में बैठे। निश्चित रूप से ये भी केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग है मित्रों। इस राजयोग से भी जातक को पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का इनको फायदा होता है मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है बहुत बड़े समाज सेवी हो सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य ये कर सकते हैं। कोई मठाधीश हो सकते हैं, कोई ट्रस्टी की अध्यक्ष हो सकते हैं, समाज की मुखिया हो सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक मंत्री हो सकता है मित्रों। ऐसा जातक जो है वो दंडाधिकारी भी हो सकता है। धर्म कर्म के क्षेत्र में ये जो है वो विशेष उन्नति जो है वो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं मित्रों। चलिए तीसरी स्थिति के बारे में चर्चा कर ले मित्रों। तो जो सप्तम भाव में जो राजयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है मित्रों। तो ये जो सप्तम भाव में दशमेश शनि और भाग्येश गुरु, ये दोनों जब सप्तम भाव में जब बैठ जाते हैं मित्रों, तो ये भी बहुत सुंदर राजयोग होता है मित्रों। यहाँ पर शनि जो है वो उच्च के हो जाते हैं, दिग्बली भी हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो रंक से राजा बन जाता है। ऐसे जातक जो है वो फर्श से अर्श तक जो है वो अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई तय करता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक को राजयोग का पूर्णतः फल प्राप्त होता है। जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का ये भोग करने वाला होता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक राजा तुल्य भोग जो है वो प्राप्त करता है मित्रों। चलिए मित्रों चौथी स्थिति की यदि हम बात करें, यदि दशमेश और नवमेश यदि चतुर्थ भाव में जाके विराजित हो जाए। जी हाँ मित्रों, दशमेश और नवमेश अगर चतुर्थ भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये भी बहुत शुभ स्थिति है मित्रों, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि और गुरु की दशम दृष्टि दशम भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातक निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से जुड़कर यदि कार्य करे, भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से इनको धन लाभ की प्राप्ति होती है। धर्म कर्म से भी जुड़े हुए कार्य करे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है जनता के दिलों में ये जो है वो घर कर जाता है मित्रों। और जनता का ये लोकप्रिय होता है, ये लोकप्रिय नेता होता है। ये सांसद हो सकता है, ये मंत्री हो सकता है, ये मिनिस्टर हो सकता है। ये निश्चित रूप से मित्रों ऐसा जातक जो होता है वो अपने जीवन में एक बंगला जरूर बनाता है और निश्चित रूप से धर्म कर्म से जुड़कर बहुत प्रख्यात और विख्यात राजनेता होता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि लग्न में बन जाए, यदि दसम भाव का स्वामी शनि और नवम भाव का स्वामी गुरु यदि दोनों अगर लगन में विराजित हो जाए मित्रों, तो ये भी बहुत सुंदर केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो होता है वो धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों से ये जुड़ा होता है और इसी से इनकी पहचान बनती है। ये बहुत प्रसिद्ध होता है, ये राजनेता होता है, एक राजा के तुल्य जो है जीवन में तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती है। डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का भी इनको बहुत ज्यादा सहयोग होता है मित्रों, मदद मिलता है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म के अच्छे संचित कर्मों की वजह से ऐसा जातक जो है वो एक राजा के समान ही संपूर्ण प्रकार के सुखों का ये भोग करते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, गुरु यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं तो ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से मंत्री होता है, क्योंकि गुरु से बनने वाला जो राजयोग है वो निश्चित रूप से मंत्री
ही बनाता है जातक को, क्योंकि गुरु देवों में मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, अगली स्थिति की हम बात कर ले, पंचम भाव। निश्चित रूप से तो पंचम भाव में गुरु और शनि की यदि युति हो जाए मित्रों, तो ये भी बहुत सुंदर ये राजयोग निर्मित करते हैं। ऐसे जातक को राजा तुल्य जो है वो सभी प्रकार के सुखों का ये भोग करने वाला होता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक सांसद हो सकता है, एमएलए हो सकता है, मंत्री हो सकता है मित्रों। राजयोग की अगर अगली स्थिति की हम बात करें तो दसम भाव का स्वामी और नवम भाव की स्वामी का यदि दृष्टि संबंध अगर बन रहा है कहीं से, जी हाँ मित्रों, अगर नवमेश और भाग्येश की अगर एक दूसरे पर वो दृष्टि डाल रहे हैं, दृष्टि संबंध बन रहा है, जैसे यहां पर अगर गुरु की बात करें तो गुरु अपने दसम दृष्टि से शनि को देख रहा है, और शनि की हम बात करें तो शनि भी अपने गुरु अपने सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहा है, और शनि भी अपने सप्तम दृष्टि से गुरु को देख रहा है। जी हाँ मित्रों, अगर इस तरह का दृष्टि संबंध भी यदि बन रहा है त्रिकोण और केंद्र भाव के स्वामी का, तो इसे भी हम राजयोग के रूप में हम स्वीकार करेंगे, और पूर्णतः राजयोग का ही फल जातक को प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। परमात्मा सदैव आपको आनंद प्रदान करे, आपको स्वस्थ रखे। अगर आप भी अपना कुंडली, आप भी अपना राजयोग अगर आप हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो देर ना करिए मित्रों, तुरंत आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना राजयोग फलित करवाइए मित्रों। क्या पता आपके कुंडली में कोई मंत्री बनने का योग हो, क्या पता आपके कुंडली में कोई सांसद विधायक बनने का योग हो, आपके कुंडली में राजा तुल्य सुख प्राप्त करने का योग है, तो निश्चित रूप से हमारे शास्त्रकारों ने ये जो केंद्र त्रिकोण राजयोग को बहुत खूबसूरती से ये दुनिया के सामने प्रस्तुत किया मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, आप अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करिए, अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए, उस ताकत को पहचानिए जो कुंडली के अंदर कोड के रूप में शास्त्रकारों ने हमें प्रदान किए हैं। उसी को हमें डीकोड करना है मित्रों, और अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। अपने उस एनर्जी लेवल को हमको पहचानना है, हमारे अंदर छिपी हुई उस शक्तियों को पहचानना है, जिस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी के अंदर छिपी हुई उन शक्तियों को पहचान कर हनुमान जी को उनके शक्तियों का आभास कराया। ठीक उसी प्रकार शास्त्रकारों ने जो इन कुंडलियों के 12वें भाव में जो ग्रहों की युति के रूप में जो हमारे अंदर जो एनर्जी छुपी हुई है, जो लेटेंट फॉर्म में छुपी हुई है, उसी कुंडली शक्ति को हमें जागृत करना है, उसी राजयोग को हमें जागृत करना है मित्रों। तो इस ज्ञान की गंगा को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए मित्रों, ताकि लोगों को अपने उन शक्तियों का उनको भान हो सके, वो अपनी शक्तियों को हनुमान जी जैसा वो पहचान सके, और जीवन में वो सारी तरक्की कर सके, उन सारे इच्छाओं को वो पूरी कर सके जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं, वो अपनी सारे मनोरथ को सिद्ध कर सके जिसके लिए वो इस मनुष्य जीवन रूपी ये देह जो है वो प्राप्त किए हैं। जी हाँ मित्रों, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी तरह से आप अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।